तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच में मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, है कि नहीं। तो समझते हैं इसमें क्या है। जैसा कि आप लोग को पीछे मैंने आप लोग को सारा कुछ बता दिया था कि पीछे क्या था। फिर उसका अगला जो टॉपिक आता है, अगला टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिरोध। क्या नाम है? प्रतिरोध। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, है कि नहीं। प्रतिरोध किसे कहते हैं आप समझिएगा, है कि नहीं। प्रतिरोध को आसान भाषा में समझिए ऐसे दोस्तों कि घर में जो लाइट लगा रहता है, पंखा लगा रहता है, बिजली से जो टीवी चलता है, एसी कूलर जो चलता है, ये सब वगैरह। तो अब जो करंट जो तार में जा रहा है, अब वो करंट के बीच में अगर जो हम क्या लगा देते हैं, बॉल को लगा देते हैं, तो बॉल क्या हो जाता है, उस करंट के वजह से जलने लगता है। तो बीच में क्या कर दिया उसको, मतलब अवरोध पैदा कर दिया। ये जो अवरोध पैदा करने वाला चीज है, बल्ब, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, जो भी चीज आता हो, तो वो क्या है, वही उसी को प्रतिरोध समझिए, वही प्रतिरोध होता है कि नहीं। अब अगर जो आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन करिए, तो आप यहां से बता सकते हैं दोस्तों कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ना, का विरोध क्या करे, धारा का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को दोस्तों आर से संकेत किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश नाम है रेजिस्टेंस, आर से संकेत किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है मेरे दोस्तों, है कि नहीं। और इसका सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर वी बटा आई होता है। आर बोले तो प्रतिरोध होता है, वी बोले तो प्रति विभवांतर होता है, और धारा बोले तो आई से धारा होता है, यानी विद्युत धारा होता है कि नहीं। तो अगर जो आपको ये सूत्र भी याद है, आर बराबर वी बटा आई, यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो विरोध करे, विभवांतर क्या करता है, विरोध करता है कि नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। ये सूत्र को याद रखिएगा, काम देगा, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता का सूत्र जो होता है आर बराबर प्रतिरोधकता एल बटा ए होता है। क्या होता है? आर बराबर प्रतिरोधकता एल बटा ए होता है कि नहीं। इसको जो ये संकेत है वो प्रतिरोधकता का संकेत है। एल से लंबाई होता है और ए से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और आर से प्रतिरोध होता है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तब प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसी सूत्र से आपको निकल जाएगा। समझ गए दोस्तों, है कि नहीं। अब जिससे कि यहाँ पे समझिए, निकाल के आप लोग को बता देते हैं, है कि नहीं। अब आर से प्रतिरोध होता है, इसको ऐसे कर दीजिए, है कि नहीं। और ऊपर चल जाएगा आपका क्षेत्रफल आर गुना ए बटा एल। तो आर से होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, ओम, है ना, गुने क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है। ये एक एम से एक एम कट जाएगा, इसका ऐसे मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, ओम मीटर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या है, ओम मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इधर आता है ओम का नियम। कभी कभी ये 5 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि ओम का नियम क्या होता है, इसे सीधे करके बताएं, या ओम के नियम को लिखे 2 नंबर में, है कि नहीं। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र जो होता है भी बराबर आई आर, ये याद रखना है कि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं। भी बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। जिस प्रकार, है कि नहीं, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो नियम है ना, इसी नियम पे जो बम बनता है, बारूद बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है, सब इसी पे बनता है। तो उसी प्रकार ओम ने भी एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, है कि नहीं। ओम का नियम के अनुसार भी बराबर आई आर होता है कि नहीं। इस नियम के अनुसार कहता है अचर ताप पे, कौन ताप पे, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, है कि नहीं, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है कि नहीं। यानी कह रहा अचर ताप पे, मतलब कि, है कि नहीं, अचर ताप बोले तो अचर ताप रहेगा, मतलब निश्चित ताप नहीं रहेगा। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, है ना, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें जो विभवांतर होता भी के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, किसका चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह, तो इसका समानुपाती होता है कि नहीं। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे आर आ जाता है। आर चूंकि नियतांक है, क्या है, नियतांक है आर, यहाँ पे इसलिए आर लिख दिए। तो
तो आर बराबर सूत्र होता है V बटा आई। क्या होता है? यही है आपका ओम का नियम। अगर जो आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप ये लिख दीजिए, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जरा से भी अगर जो लगता है उपयोगी हो सकता है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है कि नहीं। इसको बताइए, सिखाइए, जिससे कि आप मेरा हौसला बढ़े और आपको इससे भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको बना करके आपके बीच में लाऊं। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।